सलामकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। ये भी बता दें, स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? एकदम ठीक जानी। एकदम ठीक जानी, बस बिट बिजी, बट ये है कि अच्छा चल रहा है। अच्छा, ओके। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सवाल आ रहा है रिलेटिंग टू उन कॉन्सेप्ट्स के जो अब तक हम कवर कर चुके हैं। तो आपने इस सवाल में मुझे ये बताना है कि क्या इस सिचुएशन में ये जो इवेंट है, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? तो प्लीज जल्दी से। वाह भाई, ऐसी ही। चलें, जल्दी बताएं जानी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने डिस्कशन करनी है वेदर दिस इवेंट इज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, प्राइमरीली उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो अब तक सो फार हमने कवर किए हैं। चलें, कर देंगे जानी फजान। लिखना है, लिखना है। आदिल कह रहे हैं इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ जी, बकाया बच्चे। ओके जी। तो इस सवाल के अंदर अली हसन कह रहे हैं कि सर ये इवेंट जो है ये एडजस्टिंग इवेंट है। हसन कह रहे हैं कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, और अली कह रहे हैं कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। बट अगेन अगेन अगेन, जस्ट सेइंग दिस कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इज नॉट सफिशिएंट। यू नीड टू डिस्कस कि व्हाई यू आर सेइंग दैट एक्स वाई जी इवेंट इज एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ जी, यू नीड टू डिस्कस। देखो, अगर हम इसको रीड करें तो ये कहता है कि फातिमा लिमिटेड इज अ केमिकल मैन्युफैक्चरर दैट प्रोड्यूसेस वेरियस केमिकल यूज्ड इन different products. One of its synthetic chemical is used in production of a medicine called Zetrol, which is intended to provide pain relief. एक केमिकल यूज होता है पेन रिलीफ के लिए। आगे, एज ऑफ 31 दिसंबर 2024, कंपनी हेल्ड इन्वेंट्री ऑफ दिस सिंथेटिक केमिकल वैल्यूड एट रुपीज 5 मिलियन। क्या ईयर एंड के ऊपर, क्या ईयर एंड के ऊपर, क्या ईयर एंड के ऊपर ये ऑल टुगेदर मेरी इन्वेंट्री में मौजूद है? याद दीजिएगा। क्या ये इन्वेंट्री के अंदर मेरी मौजूद है? जल्दी बताओ जानी। शुक्रिया। शुक्र लेंगे। नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ जी। तो क्या ये मेरी इन्वेंट्री के अंदर मौजूद है? हाँ या ना में जवाब दो सर। जवाब आता है यस, इन्वेंट्री मौजूद है। चलिए, याद रखिएगा, मेरी बात को फोकस कीजिएगा। इन्वेंट्री मौजूद है। चलें आगे। हाउएवर, ऑन 20 जून 2025, द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप banned the sales of Zetrol after it was discovered that the medicine was causing internal damage to the spinal cords. अच्छा, अब
मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर यहाँ इन्वेंट्री मौजूद है, सर बिल्कुल मौजूद है, इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, बट क्या इस इन्वेंट्री की खराबी की कंडीशन एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, सवाल का जवाब दें, क्या इस इन्वेंट्री की खराबी की कंडीशन एग्जिस्ट करती है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, देखें, मसला ये है, मसला ये है कि जो बैन आया है वो आफ्टर ईयर एंड आया है, ऐसा ही है, आफ्टर ईयर एंड। देखिए लिखा हुआ क्या है, it was discovered that the medicine was causing internal damage to the spinal cords of its user। अच्छा, ये जानबूझ के मैंने डॉज दिया था तुम लोगों को, जानबूझ के मैंने तुम लोगों को ये डॉज दिया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जानबूझ के मैंने तुम लोगों को ये डॉज दिया था। सुनना, मसला क्या है, मसला ये है कि इन्वेंट्री तो ईयर एंड के ऊपर भी खराब थी, इन्वेंट्री तो ईयर एंड के ऊपर भी खराब थी। बताओ कैसे? क्योंकि देखो वो तो कह रहा है ना कि वो तो पता बाद में लगा है कि वो डैमेज कर रही है, बैन बाद में हुआ, पर इन्वेंट्री की खराबी की कंडीशन ईयर एंड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। यस, बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि यहां पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, बट सर ड्रग बैनिंग एक लेंदी प्रोसेस होता है, तो ऐसा हो सकता है कि ईयर एंड पे ड्रैप पे इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू कर दी हो। नहीं नहीं, सिंपल सिंपल, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको पता लगा, इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल ये गेम हुई आपके साथ, प्लीज सुनिएगा। आपको पता लगा कि ड्रैप ने आगे जाके इसको बैन कर दिया, अब बैन करने की वजह क्या? चलो दो इसको हिस्सों में ब्रेक करो। क्या ये ड्रैप ने, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये ड्रैप ने इन्वेंट्री को ऐसे ही बैन किया है? तुमसे पूछता हूँ, ऐसे ही बैन किया है खराबी की वजह से? जल्दी बताओ। प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये खराबी ईयर एंड के ऊपर एग्जिस्ट करती थी? क्या ये खराबी ईयर एंड के ऊपर एग्जिस्ट करती थी? सर जवाब आता है ऐसा। अगर ये होता ना कि गवर्नमेंट ने सिंपली बैन कर दिया, दैट्स इट, गवर्नमेंट ने सिंपली बैन कर दिया, अब वो चाहती है कि भाई ये वाली चीज ना बिके, जैसे सिगरेट है, वैसे पूछता हूँ, जैसे सिगरेट है, गवर्नमेंट ने कहा भाई सिगरेट नहीं बिकेगी ईयर एंड के बाद, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईयर एंड के बाद अगर सिगरेट नहीं बिकेगी तो वो ईयर एंड पे खराब नहीं थी, वो ईयर एंड पे बिल्कुल सही थी? पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है इस केस के अंदर, वो ये है कि हमें ये पता लगा कि मेडिसिन जो है वो इंटरनल डैमेज क्रिएट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर। हाँ जी, पहले बताओ, बात समझ आती है क्या? इन्वेंट्री की खराबी की कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, इन्वेंट्री की खराबी की कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, यानी इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि ईयर एंड के ऊपर जब ये इन्वेंट्री मौजूद थी तभी ये ऐसी हालत में थी कि लोगों को डैमेज पहुंचाती। क्या कहते हो? तभी ये ऐसी हालत में थी कि लोगों को डैमेज पहुंचाती। ऐसा है? जल्दी बताओ। बेहतरीन, तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? सिंस केमिकल is of such nature that is causing damage to spinal cord, and as a result after the year end imposed a ban on such chemical. As a result, this is an adjusting event because chemical was already defected at the year end and thus the condition exists.
हाँ जी, बात समझ आती है जानी? क्लैरिटी है? जल्दी बता दो मेरे बच्चों, क्लैरिटी है? ओके। यहाँ पे लिखा है स्माइल ने, इन द गिवन केस कंपनी हेल्ड इन्वेंट्री एज ऑफ दिस बट ऑन बीच रैप बैंड द सेल ऑफ दैट्रोल आफ्टर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मेडिसिन वाज कॉजिंग डैमेज टू यूजर, दिस इवेंट वाज एग्जिस्टेड अ रिपोर्ट डेट। नहीं, देखो स्माइल, तुमने यहाँ पे बयान नहीं किया दिस इवेंट वाज एग्जिस्टेड एट रिपोर्ट डेट। क्या होता है मतलब दिस इवेंट? नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो ऐसे लिखो। मैंने कहा कि सिंस की नेचर ऐसी है कि वो कॉज कर रहा है डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड इन द रिजल्ट आफ्टर द ईयर एंड, रैप ने बैन इम्पोज किया ऑन सच केमिकल, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज केमिकल वाज ऑलरेडी डिफेक्टेड एट ईयर एंड। देखो ये मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने बात लिखी है, सब बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, ये जो मैंने बात लिखी है, ये जो मैंने बात लिखी है, क्या वो केमिकल ऑलरेडी डिफेक्टेड था? क्या वो केमिकल ऑलरेडी डिफेक्टेड था? यस। बिल्कुल हसान, ऐसे ही लिखेंगे, कंडीशन ऑफ इंटरनल डैमेज एग्जिस्ट। कंडीशन ऑफ इंटरनल डैमेज नहीं, गलत, इंटरनल डैमेज तो स्पाइनल कॉर्ड्स का हो रहा है ना, आपकी इन्वेंट्री में कौन सा इंटरनल डैमेज है? पहले बताओ, बात समझ आती है जानी? बात समझ आती है? तो आपने सिंपली ये लिखना है यार कि आपका ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट इसलिए क्योंकि 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 इन्वेंट्री के अंदर जो मसले थे वो तो रिपोर्टिंग डेट पे भी एग्जिस्ट करते थे। ऐसा है जानी? इन्वेंट्री या केमिकल वाज ऑलरेडी डिफेक्टेड एट ईयर एंड। डन हो गया? अच्छा पहले बताओ, अब इस बात को याद रखेंगे हम, इस बात को याद रखेंगे हम। यस, वजह क्लियर अल्फाज में बयान करनी है, यस क्लियर अल्फाज में बयान करनी है। अच्छा मुझे बताओ, अब ये पढ़ के समझ आ रहा है ना कि केमिकल वाज ऑलरेडी डिफेक्टेड एट ईयर एंड, क्या ये इस बात का सबूत दे रहा है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ भाई, गेम हुई तुम लोगों के साथ? गेम हो गई तुम लोगों के साथ? चले ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे ही इस केस में ये डिफेक्टेड विफेक्टेड का कोई केस नहीं होता। सिंपल, एक सिगरेट टोबैको मैन्युफैक्चरर कंपनी है, प्लीज सुनना, और न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ने टोबैको को बैन कर दिया सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? टोबैको खराब है? टोबैको खराब है? नहीं तो देखो, बड़ा स्पेसिफिक केस है, बड़ा स्पेसिफिक केस है, सही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक केस है, समझ रहे हैं? तो ये स्पेसिफिक केसेस बना के लाने का मकसद ही यही है कि भाई बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक। अदरवाइज तो ईयर एंड के बाद, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, अब तुम मुझे बताओगे ईयर एंड के ऊपर। यस यस बिल्कुल नसीब, ऐसा ही है। एक और केस पूछता हूँ तुमसे, मुझे बताओ, ईयर एंड के ऊपर हुआ ये कि हमारा टैक्स रेट चल रहा था 30%। सुनिएगा, हमारा टैक्स रेट चल रहा था कितना परसेंट बोला हमने, लिख के बताओ जल्दी से। 30%। अच्छा, ईयर एंड के बाद एक फाइनेंस एक्ट आता है, उसमें पता लगा टैक्स रेट हो गया 35%। हाँ जी, लॉ पास हो गया। अब क्या करें, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग है। आपने पिछले साल का जो रिटर्न भरना है, आपने पिछले साल का जो रिटर्न भरना है, वो तो पुराने रेट पे ही भरना है ना? ऐसा है, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। एग्रीड? तो सिंपल ये हिसाब किताब है। यस। अच्छा हाँ, अगर ईयर एंड के पहले, अच्छा इसको हम कहते हैं चेंज इन मार्केट कंडीशंस। क्या कहते हैं इसको? चेंज इन मार्केट कंडीशंस। अच्छा, फरजान कह रहे हैं अगर पहले से ही पता हो तो बेटा क्या ये फिर सब्सिक्वेंट इवेंट कहलाएगा? सवाल है। फरजान, अगर ये पहले से ही पता हो तो क्या कोई ये इवेंट है? तो सब्सिक्वेंट इवेंट कहलाएगा ही नहीं ना, तो है ही मेरे पीरियड का। तो फिर ये IS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड तो आ ही नहीं सकता। हाँ जी, ऐसा है। अच्छा जैन, जैन का एक सवाल आया, बच्चों सुनना, जैन कह रहे हैं कि सर अगर ईयर एंड से पहले एक्सपेक्टेड हो, किसी को एग्जांपल याद है ऑडिट वाली? फजन, आई थिंक यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू एक्सप्लेन दिस। ईयर एंड से पहले एक्सपेक्टेड हो की एग्जांपल? फजन, आई थिंक यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। हाँ जी, इस्माइल याद है आपको? कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट
अच्छा, हाँ, देखो भाई, मैंने इससे पूछा था जैन के, मुझे बताओ, फजान को पूछा था मैंने कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसने बोला XYZ डेट है। अच्छा, तो मैंने कहा सोच में तो ये पहले आया होगा, ऐसा है? जैन, बात समझ आ रही है? तो सोच में जब ये पहले आया था, एक्चुअल में तो बाद में आया ना, तो ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सही है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता था उस पर, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। सही है, तो अगेन हैविंग एन एक्सपेक्टेशन कि ये होगा, कंडीशन मौजूद नहीं है। चलें, ओके। तो मुझे बताओ, क्या ये गेम समझ आई? बड़ा स्पेसिफिक केस था, सिर्फ इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री ऑलरेडी खराब थी, डी टू केमिकल लोचा। ऐसा ही है। चलें, ओके, आगे। मैंने कहा एसेट सोल्ड बिफोर द ईयर एंड बट द प्राइस ऑफ विच डिटरमाइंड आफ्टर द ईयर एंड। सुनिएगा, मैं कह रहा हूं एसेट बिका है ईयर एंड से पहले, बट प्राइस उसकी कंफर्म हुई है ईयर एंड के बाद। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या सीन है। हुआ ये कि मैंने 28 जनवरी 2024 को, इसको दिसंबर कर लेते हैं, 28 दिसंबर 2024 को एक एसेट बेचा, यानी फॉर एग्जांपल पीपी मेरे पास मौजूद था कोई 80 मिलियन पे। सही है। अच्छा, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। और हमने इसको कहा कि यार हम आपसे रिसीवेबल बुक कर लेते हैं कोई 100 मिलियन का। गेन कितना आ गया जानी? 20 मिलियन। अच्छा, यहां पे हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर पीपी ने XYZ यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो फर्दर 5 मिलियन पे होंगे। अच्छा, क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमने उससे टेक्निकली एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी किया है? यानी हमने कहा अभी तो सही है, रिसीवेबल हमने 100 मिलियन बुक किए, बट अगर ऐसा हुआ कि अगले जनवरी के महीने में, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, अगर ऐसा हो कि इस मशीन ने XYZ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो आप मुझे 5 मिलियन और देंगे। तो मुझे बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं एसिड हमने पहले बेचा है जिसकी प्राइस आफ्टर ईयर एंड डिटरमाइन होगी? ऐसा है? चलें, ओके। अच्छा, अब हुआ ये बीच में आ गया सर 31 दिसंबर 2024। क्या ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है? क्या ये हमारी रिपोर्टिंग डेट है? ओके, ये है रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, अब हुआ ये कि 2 फेब को ये पता लगा कि XYZ यूनिट्स जो है प्रोड्यूस हो गए।
अस्सलाम जी, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। सॉरी यार, लाइट चली गई थी। ये बता दें, स्क्रीन आ गई जानी? ओके। अच्छा, तो हुआ ये कि सेकंड फेब को जो है एक्स वाई जी यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हो गए। अच्छा, कंडीशन क्या थी सुनना, सेल कब हुई है एसिड की? जल्दी से बताओ जानी, सेल कब हुई है एसिड की? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। ईयर एंड से पहले। ईयर एंड से पहले, ईयर एंड से पहले। गलत गलत गलत, देखो अगेन। एसिड की सेल कब हुई है? ईयर एंड से पहले। प्राइस ऑफ विच विल बी डिटरमाइंड आफ्टर द ईयर एंड। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एसिड की सेल कब हुई है? ईयर एंड से पहले। प्राइस कब डिटरमाइन होगी? ईयर एंड के बाद। अच्छा, हुआ ये कि भाई हमने कहा था कि अगर एसिड इस एक महीने में कोई एक्स वाई जी यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो हमें और पैसे मिलेंगे। तो क्या वो कंडीशन पूरी हो चुकी है? जल्दी बताओ। क्या वो जो शराइत थी वो कंटिजेंसी थी? क्या वो हकीकत में बदल चुकी है? यस। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो एक इवेंट हुआ ना, ये तो सिर्फ इवेंट हुआ कि हाँ यार पैसे देने या नहीं देने, पर क्या इस पैसे देने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी? जल्दी बताओ। क्या इस पैसे देने की कंडीशन और मेरे रिसीव करने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी? सर यस करती थी। आपका जवाब आएगा यस करती थी। तो इसलिए ये कौन सा इवेंट हो गया? इसलिए ये कौन सा इवेंट हो गया? एडजस्टिंग इवेंट। इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया। अच्छा, अब होगा ये कि मैं रिसीवेबल को फर्दर डेबिट कर दूंगा 5 मिलियन से, और अपने गेन को बढ़ा दूंगा 5 मिलियन से। सर गेन को इसलिए बढ़ाया ना, पीपी की कैरिंग अमाउंट तो अपनी जगह सेम है। मुझे मजीद 5 मिलियन और मिलेंगे तो मेरा गेन जो है ऑब्वियसली वो इनहांस हो जाएगा। पहले बताओ, ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? सिंपल ट्रांजैक्शन क्या थी? पीपी बेचा ईयर एंड से पहले, एसिड बेचा ईयर एंड से पहले, प्राइस ऑफ विच विल बी डिटरमाइंड आफ्टर द ईयर एंड। तो मैंने कहा कि भाई प्राइस बाद में डिटरमाइन होगी, बट इसका राइट तो पहले से ही था ना मेरे पास। इस बात को मानते हो जानी? इसका राइट तो पहले से ही था ना मेरे पास। जब इसका राइट पहले से ही था मेरे पास, तो ये कौन सा इवेंट हो गया? जल्दी बताओ, कौन सा इवेंट हो गया? एडजस्टिंग इवेंट। क्योंकि इस राइट की, इस पैसे रिसीव करने की कंडीशन, इस पैसे की कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ अपडेट बाद में मिली है। पहले बताओ, बात समझ आती है जानी? बात समझ आती है? चलें, ओके। अब हमने कहा एक और केस देख लेते हैं। दूसरा केस ये है, हमने एसिड परचेज किया है बिफोर ईयर एंड। एसिड परचेज किया है बिफोर ईयर एंड, सही है। एंड प्राइस ईयर, प्राइस ऑफ विच डिटरमाइन आफ्टर द ईयर एंड। अच्छा भाई, अब आगे हमने कहा, अब उलट केस करते हैं। 28 दिसंबर 2024 को हमने एसिड परचेज किया। तो मुझे एक बात बताते हैं, हमने पीपी डेबिट और पेबल क्रेडिट किया होगा। एग्रीड? अच्छा, अब जैसे हमने पहले शर्त लगाई थी, ऐसा हो सकता है उलट हमसे कोई शर्त लगाए कि भाई आप एसिड तो लेके जा रहे हो, बट अगर इसने
अप टू दिस लेवल अगर मैन्युफैक्चरिंग की, गुड्स प्रोड्यूस किए, तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे। पहले बताओ ऐसा हो सकता है? तो हमने कहा हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024। अच्छा भाई, हमने कहा कि यार यहां पे पता लगा 2 फेब 2025 को कि XYZ यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। अच्छा मुझे बताओ, जब XYZ यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, क्या रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मेरी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है कि मुझे पैसे पे करने हैं? रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है? हाँ जी जल्दी बताओ। रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है? यस करती है। तो ये कौन सा इवेंट हो गया? ये भी कौन सा इवेंट हो गया? क्योंकि आप वो शख्स थे जिसने कहा था ईयर एंड से पहले कि मैं पैसे दूंगा, तो रिपोर्टिंग डेट पे आपकी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है ना, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आप ही ने कहा था कि मैं पैसे दूंगा। एग्रीड है? तो अब हम क्या करें यहाँ पे आके सर, अब हम ये करें ना, अब हम ये करें कि पीपी की वैल्यू को इंक्रीज कर दें और पेबल को भी इंक्रीज कर दें। कितने से? 5 मिलियन से। और अगर इस कंपनी ने 1 महीने का डेप्रिसिएशन बुक कर लिया था, मैं आपसे पूछता हूं कि मैं वापस से मजीद करूंगा? हाँ जी जल्दी बताओ। क्या मैं वापसी मजीद इसको डेप्रिशिएट करूंगा? सर यस डेफिनेटली करूंगा। चलें पहले बताओ, ये दोनों केस क्लियर होते हैं? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। क्लियर है? ओके। एक तो ये बात होगी। अच्छा सो फार जो हमने अभी तक केसेस किए, जरा हम उसका जायजा ले लेते हैं। सबसे पहला हमने ये किया था कि ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री सस्ती बिकी तो एडजस्टिंग इवेंट। ईयर एंड के बाद किसी वन ऑफ इवेंट की वजह से सस्ती बिकी तो? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ईयर एंड के बाद पता लगा कि कस्टमर ठुक गया, बर्बाद हो गया, ईयर एंड के बाद पता लगा बैंक करप्ट हो गया, एडजस्टिंग इवेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से होता है। अच्छा ईयर एंड के बाद पता लगा उसकी जो फैक्ट्री है या जो भी प्रीमिसेस हैं उसमें आग लग गई, व्हाटसोएवर एक इवेंट हुआ, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, वन ऑफ इवेंट, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसा ही है। अच्छा ईयर एंड से पहले कोई आपने डिफॉल्ट किया, आप पे ईयर एंड के बाद केस फाइल हो गया। हाँ जी। एडजस्टिंग इवेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, बेहतरीन भाई, इसलिए क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, अपडेट बाद में मिली है। एग्रीड? क्लियर है? अच्छा अब एक और चीज, ईयर एंड से पहले लॉ पास हुआ, ईयर एंड से पहले लॉ पास हुआ, ईयर एंड से पहले लॉ पास हुआ कि अगर आपने 28 फेब तक, 28 फेब तक ये क्लीनिंग नहीं कराई तो आप पे पेनल्टी लगेगी। ईयर एंड से पहले लॉस पास हुआ कि 28 फेब तक आपने ये क्लीनिंग नहीं कराई, ईयर एंड से पहले लॉ पास हुआ कि अगर 28 फेब तक आपने क्लीनिंग नहीं कराई तो आप पे पेनल्टी लगेगी, और 28 फेब को मैंने क्लीनिंग नहीं कराई। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कैसे? अभी बताता हूं। डिफॉल्ट कब हुआ? डिफॉल्ट की कंडीशन कब है? डिफॉल्ट की कंडीशन कब है? तो क्या ईयर एंड पे आप लायबल थे? यस। ईयर एंड पे आप लायबल थे, नहीं थे ना? तो मुझे एक बात बताओ, तो कैसे कह रहे हो कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है? हाँ अब बताओ, गेम समझ आ रही है? गेम समझ आती है जानी, गेम समझ आनी चाहिए, बाकी तो सब सही चल रहा है। आ गई? चले ओके। अवेयर रहना, अवेयर रहना। सर ये लो वाला वापस समझा दें, कोई बात, ये जो ऑडिट वाले बच्चे हैं ना, हाँ ये ऑडिट में मैंने ऐसी गेम की थी इनके साथ, सुनना। देखो, हुआ ये ईयर एंड से पहले लॉ पास हुआ
कि आपने 28 फेब तक ये क्लीनिंग करानी है। अगर 28 फेब तक क्लीनिंग नहीं कराई तो पेनल्टी लगेगी। तो मेरा आपसे सवाल क्या था, क्या रिपोर्टिंग डेट पे मैं डिफॉल्ट में था? नहीं, रिपोर्टिंग डेट पे मैं डिफॉल्ट में नहीं था। तो ये नहीं कह सकता ना कि रिपोर्टिंग डेट पे मैं लायबल था। नहीं, आप लायबल नहीं थे। लायबिलिटी कब आई? इवेंट कब हो रहा है? ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब हो रहा है? जल्दी बताओ। हाँ मेरे बच्चों, ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब हो रहा है? बाद में, 28 फेब को। भाई देखो मुझे बताओ, 28 फेब को अगर आप ये कर लेते तो इस ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकते थे ना? मानते हो इस बात को? इस ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकते थे ना? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग आल्सो कि ऑब्लिगेशन अवॉइड हो सकती थी। क्लैरिटी है? तो ये बातें याद रखनी है। अगेन वो इस सवाल इसमें घुमा सकता है, पर अगर ये पिक हो गया तो सबसे आसान सवाल यही होता है पेपर में। तो मैं उसी पे ही तुम्हें थीम पे लेके आ रहा हूँ। एग्रीड है मेरे बच्चों? समझ आती है? ओके अच्छा, अब एक और चीज, ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज। सुनिएगा, हमने किया ये कि 28 दिसंबर 2024 को बोनस डिक्लेयर किया। और मैंने, प्लीज सुनिएगा, बड़ी अहम बात सिखा रहा हूँ सर, जो रिकॉर्डिंग्स आपने दी हैं वो लेना स्टार्ट करते हैं अभी। इज इट कनेक्टेड विद दिस? नो, दिस इज नॉट कनेक्टेड विद दिस, दिस इज इंटायरली अ सेपरेट थिंग। सही है? वो आप देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। सही है? ओके अच्छा, हमने कहा कि हमने बोनस डिक्लेयर किया। हमने मतलब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया 5% ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, 31 दिसंबर 2024 हमारा ईयर एंड है। सही है जी? हुआ ये, आपको पता है ना कि यहां से यहां तक ऑडिट पीरियड होता है, ऑडिट चलता है। तो कभी प्रॉफिट ऊपर जा रहा होता है एडजस्टमेंट्स की वजह से, कभी प्रॉफिट नीचे आ रहा होता है एडजस्टमेंट्स की वजह से। और मुझ जैसा ऑडिटर होता है तो फिर कौन सा सिनेरियो होता है? हाँ जी, सेकंड सेकंड वाला। अच्छा चलो सही है इधर। अच्छा भाई, तो ये कुछ चल रहा होता है। अच्छा, होता ये है कि फिर यहाँ पे कहीं आके प्रॉफिट फाइनल होता है। और फिर यहाँ पे आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एफएस को अप्रूव करते हैं। ऐसा ही है? अच्छा मुझे बताओ, अब प्रॉफिट यहाँ पे आके फाइनल हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे आके फाइनल हुआ, तो जैसी बातें मुझे पता लगा कि मेरा प्रॉफिट अगर 50 मिलियन का है तो इसका 5% कितना आता है जानी? 2.5 मिलियन। ऐसा ही है? ये आ गई बोनस अमाउंट। हाँ जी, मेरा आपसे सवाल, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? हाँ जी। यस, बोनस। बोनस, बिल्कुल, बोनस की बात हो रही है। हाँ जी। जैन कह रहे हैं नॉन एडजस्टिंग। कौन से लेवल पे लेगा? नॉन एडजस्टिंग, ओके सही है। आगे बताओ। भाई आप ही ने कहा था सारी आप नॉलेज दे दें। अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट है। रीजन, रीजन, आपका ऑब्लिगेटिंग इवेंट ये था। आपका ऑब्लिगेटिंग इवेंट ये था। ये है आपका ऑब्लिगेटिंग इवेंट। इधर।
ये है ऑब्लिगेटिंग इवेंट। यस, डिक्लेयर हो गया था, सिर्फ कंफर्म बाद में हुआ, यानी अपडेशन आई है। पहले तो अब बात समझ आती है मेरे बच्चों, जल्दी से बात समझ आती है? सही है। तो हमने कहा बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन, यहां पे 28 कर लेते हैं, that is based on the profit which is finalized after the year end. So the condition existed at year end, therefore this is an adjusting event. पहले तो बात समझ आती है जानी? अच्छा, अगर मैं ये कहता कि मैंने बोनस डिक्लेयर ही ईयर एंड के बाद किया होता, देन, हाँ जी, बोनस डिक्लेयर ही ईयर एंड के बाद किया होता, देन व्हाट वुड हैव बीन द केस? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बेहतरीन। पहले बताओ, लॉजिक बैठती है? लॉजिक बैठती है जानी? चलें, ओके। अच्छा, अब जरा मैं देख लूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया ना उसकी अंग्रेजी ये है। अंग्रेजी ये है, प्लीज सुनिएगा, ये आपने खाली क्लियरेंस के लिए मैं सिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको पूरी ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये सुनिएगा इधर। एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं? वो इवेंट्स जो प्रोवाइड करें एविडेंस, सबूत इस बात का कि वो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ऐसा ही है, यही सीखा है हमने। चलें, ओके। इसके बाद हमने ये कहा, हमने कोड केस सीखा था, हमने कोड केस सीखा था। देखो यहाँ पे मैंने बेसिक, मैंने बहुत एडवांस करा पर यहाँ पे देखो, द सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ अ कोर्ट केस दैट कंफर्म्स द एंटिटी हैड अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ये सीखा हमने कि रिपोर्टिंग पीरियड पे आपकी ऑब्लिगेशन थी, खाली कंफर्मेशन को केस का फैसला बाद में आया है। ये रहा। अच्छा, अब ये भी देखना, ये भी तुम बताओगे, ये अंग्रेजी पता होनी चाहिए तभी रीड करो तो समझ आए। रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग दैट द एसिड वाज इंपेयर्ड, यानी आपको इंफॉर्मेशन मिली बाद में जिससे आपको पता लग रहा है कि आपका एसिड ऑलरेडी इंपेयर्ड था। कैसे? देखिएगा, बैंक करप्सी ऑफ अ कस्टमर सीखा था, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट द लोअर प्राइस ये भी सीखा था। चलें, ओके। इधर determination after the reporting period of the cost of asset purchase or the proceeds from the asset sold before the year end or end of the reporting period, यानी बोला determination after the reporting period of the cost of asset purchase or the proceeds from the asset sold, यानी दोनों बातें कर रहा है। यानी मैं प्राइस डिटरमाइन कर रहा हूं रिपोर्टिंग पीरियड के बाद दो चीजों की, या तो जो एसेट बेचा था या जो एसेट खरीदा था। दोनों केसेस में ये कौन सा इवेंट था? दोनों केसेस में ये कौन सा इवेंट था? यस, एडजस्टिंग इवेंट। और ये आ गया आखिर में ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज, ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज। बात समझ आती है जानी? क्लैरिटी है? अच्छा, अब मैंने कहा ये वो वाले इवेंट होंगे जो कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट होंगे। कैसे? यानी बोल रहा मार्केट बेस्ड एसेट। अच्छा, आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ईयर एंड के ऊपर आपने शेयर्स खरीदे हुए, एक शेयर की वैल्यू चल रही है 25, ईयर एंड के बाद अगर वो 30 हो गई तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? अच्छा, डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, डॉलर, डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, तो डॉलर अगर आपके पास पड़े हुए हैं मेरे बच्चों, तो आप मुझे एक बात बताते हैं कि आपका अगर आपके पास $50 पड़े हुए हैं, तो एक डॉलर अगर 270 का है और ईयर एंड के बाद वो 290 का हो गया, तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, ईयर एंड के बाद आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ईयर एंड के बाद आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, अच्छा ये पता है जो फाइनल डिविडेंड है वो यहां से निकलता है। आपको याद है फाइनल डिविडेंड हम कभी भी उस साल में नहीं लेते? याद आ रहा है? फाइनल डिविडेंड कभी भी हम उस साल में नहीं लेते। उसकी लॉजिक ये होती है, उसकी लॉजिक ये होती है कि फाइनल डिविडेंड हम अगले साल इसलिए लेते हैं क्योंकि डिक्लेयर वो अगले साल हो रहा होता है। बात समझ आती है जानी? तो IS 8 में जो चीज पड़ी थी वो यहां से निकल के आती है। चलें, अब इसको इतना रखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक तो मतलब वहां पे 15-20 मिनट जाया हो गए थे हमारे। तो हम इंशाल्लाह कल से इसको और आगे लेके चलेंगे ताकि मैं 37 को भी टच करूँ और फिर हम आगे उसको लेके चलें। सही है जानी? क्लियर है? चलें, PDF में भेज देता हूँ। चलें जी, ओके, हाफिज़। हाफिज़। वो भी भेज देता हूँ फरजान।